properties of definite integral. Its first property is limit a to b fx dx equals to a to b ft dt. Means in definite integral is it independent of change of variable. It means अगर t के प्लेस पर अगर x के प्लेस पर t भी पुट कर दें तो कोई भी प्रॉब्लम है. सपोज अगर वन एग्जांपल यूज कर रहे हैं अपन, एग्जांपल के थ्रू सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx एंड 1 to 2 t dt. सपोज इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 1 to 2, so 2 square upon 2 minus 1 square upon 2, so it is becomes 1 by 4 by 2 minus 1 by 2, so it is equals to 3 by 2. Similarly here t square by 2 1 to 2, so 2 square by 2 minus 1 square by 2, so it is also 3 by 2. मीन्स इस केस में अगर आप बात कर रहे हैं कि वेरिएबल के डेफिनेट इंटीग्रल की अगर बात करें, लिमिट्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल. मीन्स सीधा सीधा ये बात करें अपन कि डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिमिट ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल. मीन्स लिमिट की बात कर रहे हैं तो चेंज अगर t की जगह ये भी यूज कर ले, x की जगह t भी यूज कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. जहां कहीं अपन को वेरिएबल चेंज करने की बात आती है कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज a to b fx dx. इन दिस केस सपोज हम चाह रहे हैं कि ये इसके लिमिट अप डाउन चेंज हो जाए. इट मीन सपोज अगर हम ये बात कर रहे हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ b to a fx dx. मीन्स अपर और लोअर को चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है. सिमिलर जब सपोज अगर हम बात करें इसका fx है और a to b है, इट मीन्स क्या हो रहा है fb माइनस f है. एंड हियर माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल fx और हियर b to a, so this one equals to minus times of fa minus fb. so माइनस को अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, fb माइनस fa. मीन्स इसी के ये इक्वल हो जाता. मीन तो बोथ द केसेज में अगर आप ऐसा भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. थर्ड प्रॉपर्टी a to b fx dx. सपोज इन दिस केस सपोज एक वन अगेन यूज कर अपन a, सपोज यहाँ पर c यूज कर लिया fx dx प्लस c b fx dx. मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, जनरल फॉर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें भी ब्रेक कर सकते हैं. लिमिट्स को ब्रेक करना. सपोज अगर हम बात करें कि एक फंक्शन है हमें 0 to a to b. सपोज ये a था, ये b था और ये c होगा. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस केस में, पहले a to c ले लिया, देन c to b ले लिया. तो ये भी अपन वर्क इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में कर सकते हैं. आगे जितनी चाहे उतने भी ब्रेक कर सकते हैं प्लस प्लस के साथ. ये जनरली ये प्रॉपर्टी जैसे साइन की केस में बात करें तो दिस वन 0 दिस वन पाई, साइन 0 0 साइन पाई भी 0. तो इस केस में क्या करते हैं अपन, 0 to पाई अगर लिमिट है साइन एक्स की जो बात कर रहे हैं ये, तो इसमें क्या कर सकते हो 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स dx प्लस पाई बाई 2 to पाई साइन एक्स dx. मीन्स इस टाइप के केसेस भी अपन इसके थ्रू अगर ब्रेक कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती. डेफिनेट इंटीग्रल की ये थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहे हैं अपन तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं. सपोज अगर हम बात कर रहे हैं ये कि a to b fx dx ऐसा दिया उसने. सो इट इज इक्वल्स टू
इट इज इक्वल टू a to b f a plus b minus x dx। ये ऐसी प्रॉपर्टी मीन्स इसमें किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। सपोज इसमें अगर देख रहे हैं, सपोज यहाँ पर π/6 to π/3 f(x) dx या sin x सपोज कर लेते हैं, sin x dx। तो इस टाइप के केसेस में क्या होता है, सपोज ये क्या है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। इन दोनों केस में अगर देखें 30 माइनस एक्स लिखेंगे प्लस करेंगे तो लिमिट रखने में प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पर वर्कफुल हो जाता है कि π/6 to π/3 अगर यूज कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाता है π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। मीन्स ये जो कन्वर्जन हो जाता है ये 90 माइनस एक्स का कन्वर्जन हो जाता है। तो इस टाइप से किसी भी ए और बी है तो a प्लस बी माइनस एक्स के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते। इट इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के थ्रू अगर देख रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ f(x) is continuous in the interval ab 0a, so in this case 0 to a f(x) dx equals to 0 to a f a minus x dx। मीन्स इन डेफिनेट इंटीग्रल अबाउट 90% क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी फंक्शंस हैं इट इज अ कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल। तो ये क्या होता है रियल इंटरवल में, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं, जैसे सपोज 0 to 90 था तो 0 to 90 माइनस एक्स कर लेते तो साइन का कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ f(x) is function f(x) is continuous in the interval 0 to 2a, so in this case 0 to 2a f(x) dx equals to also written as 0 to a f(x) plus 0 to a f 2a minus x dx। ये पार्ट अगर कंटिन्यूअस है 0 to 2a में तो इस टाइप के केसेस भी अपन वर्क कर सकते हैं। इसमें ये भी एक प्रॉपर्टी है ऑलरेडी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, then next property it is a fifth, then sixth, before sixth property explain some even and odd function। suppose f(x) equals to sin x यूज किया, so in this case putting in place of x it equals to minus x, तो sin माइनस एक्स, सो f माइनस एक्स इक्वल टू f टाइम्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, सो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। सो दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इट इज अ ऑड फंक्शन। मीन्स इस केस में क्या होगा, ये ऑड फंक्शन। अगर माइनस पुट किया हमने पूरे फंक्शन में x की प्लेस पर और माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, इट इज ऑड फंक्शन। सेकेंड वन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मीन्स व्हाट, सपोज एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिया तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, सो एफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सो इट इज इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स इस टाइप के कुछ फंक्शंस होंगे कि सपोज इन प्लेस ऑफ एक्स हमने पुट किया माइनस एक्स, तो भी वो फंक्शन क्या हो जाता है, प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है पूरा एफ एक्स इक्वल, सो इट इज अ इवन फंक्शन। मीन्स इस टाइप के फंक्शन की जब होंगी तो इस टाइप के केसेस के लिए एक को दे रहे हैं हम, एक रिजल्ट है जनरली इसमें। इस टाइप के केसेस में
कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है जिसका डायरेक्टली सॉल्यूशन हम 0 शो कर देते हैं और कुछ केसेस में सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का जो 6 प्रॉपर्टी इन्हीं के बेस पर है उसको हम देखते हैं। So according to 6 property, minus a to a fx dx equals to 2 times of 0 to a fx dx if one case and second is 0 means माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर कोई प्रॉपर्टी कोई फंक्शन है कोई डेफिनेट इंटीग्रल में तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना कि इस केस में अगर ये कैसा है इवन फंक्शन है मीन्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो और यहां पर क्या होता है एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। तो अगर ऑड है मीन्स इस केस में क्या हो रहा है ये इवन फंक्शन है ये क्या है ऑड फंक्शन। तो कोई भी अगर ऑड फंक्शन है अगर माइनस ए टू ए को इसकी लिमिट है सपोज माइनस पाई टू पाई है यहाँ पर साइन एक्स इट इज बिकम 0 हो जाता है। अगर यहीं पर माइनस ए टू ए कॉस एक्स हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए कॉस एक्स होता है। इस टाइप के केसेस मिलेंगे। इस केस में क्या हो जाता है ये 0 और इस केस में क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए। प्रॉपर्टी 7 in this case suppose 0 to 2a fx dx। इस केस में क्या होता है कि अगर इस केस में अगर बात कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। इस केस में if fx इक्वल टू f 2a माइनस एक्स मीन्स जो लिमिट था उसको अगर वैल्यू पुट करें माइनस एक्स अगर इक्वल आते देन इट इज 2 और देन नेक्स्ट वन इज 0 if f नेक्स्ट वन इज 0 if मीन्स वही ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ 2a माइनस एक्स। जैसे वहां पर इवन होता था तो 2 टाइम्स और ऑड होता था तो 0 और यहाँ पर भी क्या हो रहा ये इक्वल हो जाए देन 2 टाइम्स अगर ये माइनस हो जाता है मीन्स ऑड के रूप में अगर देखें थोड़ा सा अगर उसके पैरेलल सोचें तो ये ऑड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये लास्ट प्रॉपर्टी और भी 1-2 प्रॉपर्टीज हैं जिसका यूज करेंगे तो उसी समय हम बता देंगे क्या होता है।